नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुमन मिश्रा है। मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी सिकलिंग यानी कि सिकल सेल एनीमिया के बारे में बताने जा रही हूँ। एनीमिया के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। एनीमिया जो होता है वो उसे कहते हैं खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी को हम एनीमिया कहते हैं। और वह एनीमिया कई कारणों से होता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, अर्थात आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया। मिथाइल कोबालामिन, विटामिन B12 की कमी से होने वाला एनीमिया। और आपने सुना होगा विटामिन न्यूट्रिशन की कमी से होने वाला एनीमिया। पोषक तत्वों की कमी यदि शरीर में हो जाती है तो उसके कारण भी एनीमिया होता है। और सामान्यतः आरबीसी का आकार, आरबीसी मतलब है लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका का आकार ओवल शेप होता है, अंडाकार होता है, नॉर्मल, और उसकी लाइफ 120 दिन की होती है। परंतु इसी में यदि परिवर्तन हो जाता है और आरबीसी का आकार सिकल शेप्ड हो जाता है, अर्थात हंसिया के आकार की आरबीसी हो जाती है, तो उसे हम सिकलिंग नामक बीमारी कहते हैं। और आरबीसी की लाइफ पूरी तरह 120 दिन की पूरी ना होकर वह कभी 60 दिन में, कभी 50 दिन में, कभी 20 दिन में ही सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाती है। तो सिकलिंग का परसेंटेज होता है, जितने में परसेंटेज रहता है उतनी जल्दी आरबीसी उसमें सिकल शेप्ड में कन्वर्ट होती जाती है। और जब ये सिकल शेप्ड में कन्वर्ट हो जाती है आरबीसी, तो ये अपना काम नहीं कर पाती। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आरबीसी क्या काम करती है। तो आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन की सप्लाई करना। जैसे ही हम लंग्स में सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। जो ग्रहण किया हुआ ऑक्सीजन है लंग्स के टिश्यू के द्वारा, वो ऑक्सीजन पूरे सेल और हर एक टिश्यूज़ तक पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन आरबीसी का पार्ट होता है, तभी वह रेड कलर का दिखाई देता है। और जितने भी हम लोग भोजन जो ग्रहण करते हैं उसके बाद में जो न्यूट्रिशन बनता है, तो उस न्यूट्रिशन का संवहन आरबीसी के द्वारा ही होता है। तो यदि आपकी बॉडी में आरबीसी कम हो जाती है या आरबीसी अनहेल्दी रह जाती है, तो ये दोनों काम आपके पूरे नहीं हो सकते। ऑक्सीजन की कमी रहेगी तो सांस लेने में तकलीफ होगी, और न्यूट्रिशन पूरी बॉडी में सप्लाई नहीं होगा तो ऑर्गन में पेन होने लग जाता है, टिश्यूज़ में, ऑर्गन्स में, हाथ पैर में दर्द होने लग जाता है। तो इसलिए इसको सिकलिंग को बहुत ही ख़तरनाक बीमारी कहा गया है। और सिकलिंग को यहाँ पे नॉर्मली लोग कहते हैं कि खून का पानी हो जाना। और खून का पानी हो जाना का मतलब होता है इनके में, और जितना परसेंटेज रहता है उसके हिसाब से इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है, मतलब ब्लड चढ़ाना पड़ता है। जिस ग्रुप का ब्लड रहेगा उसको, तभी उसके दर्द में और बाकी चीज़ों में, उसके सिम्टम्स में उसको आराम पड़ता है। तो इस प्रकार सिकलिंग एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। लेकिन मैं एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और आपको बताना चाहूँगी कि सिकलिंग का इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में बहुत ही बढ़िया इलाज है। और इसको लेने के बाद में ब्लड